मूवी की शुरुआत में एक लड़की का अपने मोबाइल के साथ का डेली रूटीन दिखाया जाता है, जिसमें हर बात मोबाइल से जुड़ी होती है। चाहे ऑनलाइन ऑर्डर हो, ऑनलाइन बुकिंग, गेमिंग या फिर चैटिंग, हर जगह फोन का यूज करती है। आखिर शाम होते ही थक कर एक बस में बैठ घर पर जा रही होती है, तभी उसे नींद लग जाती है और मोबाइल बस में गिर जाता है। स्टॉप आते ही वह गड़बड़ में उतर जाती है और घर आ जाती है। फोन वही पड़ा रह जाता है, जो कि एक लड़के को मिलता है, जो घर जाकर उस फोन की ओनर का पता लगाना शुरू करता है। वह गूगल कर उस लड़की का पता निकालने की कोशिश करता है। वह उस लड़की की काफी ज्यादा जानकारी निकाल लेता है, पर वह स्क्रीन लॉक होने की वजह से उसे ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा था। इसलिए परेशान होकर वह फोन की स्क्रीन फोड़ देता है। दूसरी ओर वह लड़की, जिसका नाम नामिदा होता है, सवेरे देर तक सोई हुई होती है, जहाँ उसकी एक दोस्त उसे उठाती है। जब उसको पता चलता है कि उसका फोन गायब है, वह उसे ढूंढने लग जाती है। तभी वह उस फोन पर कॉल करती है, जिस पर से एक लेडी बात करती है, जो कि उसी लड़के की माँ की आवाज थी। वही दूसरी ओर सिटी से बाहर जंगल में एक लड़की की लाश मिलती है, जिसे काफी बेरहमी से मारा गया था। जिस केस की जिम्मेदारी ऑफिसर जिनाम पर थी, जिसका बेटा जून करीब 7 सालों से गायब हुआ था। अब जिनाम को इस खून का शक जून पर होता है। वह इस केस की तफ्तीश कर रहा होता है। उसे एक ऑफिसर एक लिक्विड की बोतल दिखाता है, जिसे देख जिनाम आजू बाजू के पेड़ों को देखता है, जहाँ उसे उसी बोतल की तरह की और भी बोतल नजर आती है। वह सैंपल लेकर पुलिस स्टेशन आ जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात साथी कॉन्स से होती है, जिसे वह सब हकीकत बताता है। कॉन्स जिनाम को उस हत्या की और भी तफ्तीश करने को कहता है। तभी दूसरा सीन दिखाया जाता है, जिसमें नमिदा अपने पापा के रेस्टोरेंट आती है और उन्हें मदद करने लगती है। उसे पता नहीं होता, पर वह भी इंस्टा यूज करते थे। वह उसे उसकी कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जो इंस्टाग्राम पर अपलोड की थी। वह बातें कर रहे होते हैं, तभी पापा को एक कॉल आता है, जिसमें एक लेडी फोन के बारे में बताती है, जो कि नमिदा का था। पापा नामिदा को फोन दे देते हैं। वह लेडी उसे बात करती है कि उसका फोन क्रैक होने की वजह से एक शॉप में रिपेयरिंग के लिए लाया गया है, जिसको पेमेंट भी मिल चुका है और आप मोबाइल लेने आ जाओ। तभी नामिदा शॉप का पता लिख उस पते पर पहुंच जाती है। नामिदा शॉप में आ जाती है, जहां उसका मोबाइल रखा हुआ होता है, जिसे देख वह खुश हो जाती है और अपना फोन देखने लगती है। तभी वह शॉप ओनर आ जाता है और कुछ बिलों पर उसके दस्तखत लेता है और नामिदा फोन को अनलॉक करती है। तभी वह ओनर फोन लेकर जाता है और उसे खोल रिपेयर कर उसका डेटा अपने लैपटॉप में कॉपी कर लेता है और उसमें एक स्पाई लगाता है और आकर फोन नामिदा को सौंप देता है, जो लेकर नामिदा वहाँ से निकल जाती है। तभी पता चलता है कि जून ने ही नामिदा को बहाने से बुलाकर वह फोन अनलॉक किया था और उसे फोन देने से पहले उसका डुप्लीकेट कर देता है, ताकि नामिदा के हर बात पर वह नजर रख सके। अब नामिदा जो कुछ अपने फोन से करती, वह सब जून को पता चल जाता था। अब जून नामिदा के रेस्टोरेंट में आ जाता है। उसे नामिदा के सभी बातें पता थी कि वह क्या पसंद करती है, क्या खाती है, कौन सा गेम उसे पसंद है। वहाँ आकर वह नामिदा को उसी के पसंद की चीजें करता है। वह उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और वह नामिदा को किसी स्पेशल ड्रिंक के बारे में पूछता है, पर वह कहती है, मुझे मेन्यू के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, फिर भी मैं पापा से बात कर बताऊंगी। तभी वहाँ पापा आ जाते हैं, जिन्हें नामिदा थोड़ी नाराज दिख रही थी, लेकिन नामिदा वहाँ से निकल जाती है। अब दूसरे सीन में नामिदा रात देर तक अपने दोस्तों से चैटिंग कर रही होती है और दूसरी ओर जून भी उस पर नजर रखे हर चैट को पढ़ रहा था। रात काफी देर तक यह चलता रहता है। काफी देर बाद नामिदा सो जाती है, पर फिर भी जून नामिदा की पूरी जानकारी लिखते हुए दिखाया जाता है, जिसमें दरवाजे के लॉक कोड, रूम में कौन कौन रहता है, कब कहाँ जाती है, कौन सी कंपनी में काम करती है, कंपनी के प्रोडक्ट कौन से है, वह कौन सी एड ज्यादा देखती है और कौन सी ब्लॉक करती है, यह सब बातें वह लिख लेता है। और आखिर दिखता है कि उसकी लैपटॉप की वॉलपेपर वही लड़की थी, जिसका जंगल में बड़ी बेरहमी से खून हुआ था। जून वह वॉलपेपर हटा देता है
और उसकी जगह नामिदा का वॉलपेपर लगा देता है। यानी उस लड़की का खून जून ने ही किया था और अब नामिदा का खून करने वाला होता है। यह चीज यहाँ पता चल जाती है। तभी नामिदा की लेडी बॉस उसे बताती है कि कंपनी को एक बड़ी डील मिलने वाली है और मैं कंफ्यूज हूँ कि वह डील करूँ कि नहीं। तभी नामिदा उसे डील करने को कहती है। बॉस बताती है कि इस कामयाबी के पीछे तुम्हारा सबसे बड़ा हाथ है, तुम्हारी मेहनत की वजह से यह सब हो पा रहा है, इसीलिए बॉस उसकी सैलरी डबल कर देती है। यह सुन नामिदा काफी खुश हो जाती है और सभी को यह खुशखबरी देना चाहती है, पर बॉस उसे रोक देती है और सभी बातें हम दोनों के बीच ही रहे इसके बारे में वह नामिदा से कहती है। दूसरी ओर जून अभी भी नामिदा पर नजर बनाए रखा था और उसे मारने की साजिश को अंजाम में लाने की कोशिश में वह लगा हुआ था। अब वह बैंक से विड्रॉल कर बंदूक खरीद लेता है। एक मकान में सभी तैयारी वह कर रहा होता है। दिन भर सभी काम खत्म कर वह घर आ जाता है। उसे दिखता है कि लॉक किसी ने एक तार से तोड़ा हुआ है। वह देख वह डर जाता है और वह दरवाजा छोड़ पीछे के दरवाजे अंदर आ जाता है और चुपके से देखने लगता है। दूसरे सीन में ऑफिसर जिनाम का घर दिखाया जाता है, जो कि अपनी पत्नी के साथ खाना खा रहा होता है। तभी वह अपने पत्नी को लड़कियों की मौतों के बारे में बताता है और उसे यह भी पूछता है क्या तुम्हारी बात जून से होती है, मगर वह कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं जून से बात नहीं करती। तभी जिनाम उसे बताता है कि डेड बॉडीज के पास प्लम ट्री लगा हुआ होता है। पत्नी कहती है इसका क्या मतलब है। तभी जिनाम बताता है कि जून जब 10 साल का था तभी हमने प्लम ट्री लगाया था जो जून को काफी पसंद था और मुझे कल वही ट्री वहाँ नजर आया। उसका कहना था कि जून ही वह सब खून कर रहा है और जल्द ही मैं उसका पता लगा लूंगा। ऐसा कह जिनाम वहाँ से निकल जाता है। दूसरी ओर जिनाम का साथी अफसर उसे जून के बारे में मिली सारी डिटेल उसे बताने लगता है, कैसे उसने फ्रॉड कर पैसा कमाया है, लोगों को धोखा दिया है, कोई भी फोन का यूज ना करते यह सब कामों को उसने अंजाम दिया है। और यह भी बताता है फिलहाल वह एक मोबाइल की शॉप चलाता है। जिनाम समझ जाता है और अफसर से कुछ भी न कहे वहाँ से निकल जाता है। साथ ही अफसर को भी समझ नहीं आया था कि जिनाम ऐसे ही क्यों निकल गया। वहाँ से निकल जिनाम पता कर जून के मकान तक पहुँच जाता है और लॉक अनलॉक कर वह घर में सबूत ढूंढने लगता है, जहाँ उसे वही हरी नेल पेंट दिखती है जो कि उस मरी हुई लड़की ने लगाई और उसी लड़की की तस्वीर उसे वहाँ मिल जाती है और वही एक बैग भी मिलती है जिसमें काफी सारे बिजनेस कार्ड और एड्रेस कार्ड थे। उन सब की रिकॉर्डिंग भी जिनाम कर रहा होता है। वही उसे एक चिट्ठी मिल जाती है जिसमें लिखा था थाईलैंड में ट्रैवल्स एजेंट बन कैसे बचा जा सकता है। तभी उसकी नजर फोन पर जाती है जिसकी चैट वह पढ़ लेता है। तभी उसे कुछ आवाज आती है। उसे पता चल चुका था कि कोई उसे चुपके से देख रहा है। वह उसे ढूंढते करके बाहर आ जाता है। तभी उसे मोबाइल से लाइव वीडियो मिलती है। वह समझ जाता है कि घर के बाहर खंबे पर एक कैमरा लगा है जिसका फुटेज मोबाइल में दिख रहा था। तभी वह आगे की ओर भागने लगता है और मोबाइल की लोकेशन के सहारे वह एक जगह पर पहुंच जाता है जहां एक डिवाइस लगा था। जिनाम समझ जाता है कि उसे भटकाने के लिए जून ने ये सब किया था। वह तुरंत भागकर घर में आ जाता है तो वह देखता है कि जून सभी जरूरी चीजें ले वहाँ से निकल चुका था। केवल वह लिक्विड की बोतल वहाँ छोड़ रखी थी। अब जून नामिदा के रेस्टोरेंट में आकर पापा से नामिदा के बारे में पूछता है और कहता है कि उसने 30,000 का इनाम जीता है, वह उसे देना था। नामिदा भी वही मौजूद थी। जून नामिदा से कुछ चीजें बाय करता है जिसकी कीमत 30,000 रुपए उसे दे देता है और भी चीजें वह सेल करता है। यह बताकर वह एक बिजनेस कार्ड नामिदा को दे देता है। तभी वहाँ पापा आ जाते हैं। उन्हें देख जून वहाँ से गड़बड़ी से निकल जाता है। तब पापा नामिदा गाड़ी से घर की ओर आ रहे होते हैं। तब पापा को जून पे शक हो रहा था, जो वह नामिदा को होशियार करते हैं और उसे बताते हैं कि वह रोज तुम्हें फॉलो करता है और सीडी बेचना और तुम्हें टिकट देना यह कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, जरूर कुछ है। लेकिन यह सब नामिदा मजाक में ले लेती है और वह अपने रूम में आ जाती है। पापा बाहर निकल जाते हैं। तभी दरवाजा जोरों से बजने लगता है। नामिदा डर जाती है। डर कर वह एक चाकू निकाल लेती है और रेडी हो जाती है। तभी वह देखती है कि वह उसकी दोस्त थी जो मजाक कर रही थी। वह दोनों छत पर आ जाते हैं और बातें करते हैं, जहाँ दोस्त बताती है मुझे एक शख्स ने एक बिजनेस कार्ड दिया था। तभी नामिदा भी उसे जून से जुड़ी हकीकत बताती है और उसे उस पर शक होने के बारे में भी बोलती है। तभी वह मोबाइल में देखने लगती है जो कि जून ने उन्हें जानकारी दी थी। बातें कर वह सोने चली जाती है। बाहर काफी अंधेरा था और पानी भी तेजी से आ रहा था। तभी अगले सीन
में कुछ पुलिस वाले और डॉक्टर्स की टीमें दिखाई जाती है जो कि काफी भागा दौड़ी कर रही। वही दूसरे सीन में नामिदा नींद से उठती है। काफी देर हो चुकी थी, ऑफिस जाने को देर हो चुकी थी। तभी वह मोबाइल देखती है तो उसे मोबाइल से ऑफिस के सारी वर्कर्स के खिलाफ काफी पोस्ट की हुई होती है और बॉस के बारे में भी काफी गलत पोस्ट की गई थी। उनके सीक्रेट प्रोजेक्ट को भी पोस्ट किया गया था। यह सब ऑफिस के सभी कर्मचारी और बॉस देख लेते हैं और उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। ऑफिस आते ही सभी उसे कोसने लगते हैं। बॉस भी उस पर भड़क जाती है, पर नामिदा कहती है उसने ऐसा नहीं किया, उसका फोन हैक हुआ है और किसी और ने यह सब चीजें की है, पर किसी का भी उस पर भरोसा नहीं था। बॉस उसे धक्के मार ऑफिस से निकाल देती है। नामिदा सब हकीकत उसके दोस्त यानी किम को बताती है जो कि उसे समझाती है और पता लगाने के बारे में उसे कहती है। इन सब बातों पर जून अभी भी नजर बनाए रखा था। उसे अब पता था कि किम नामिदा की मदद करेगी, इसलिए वह किम को भी खत्म करने के बारे में सोचता है। तभी किम और नामिदा पुलिस स्टेशन आ जाती है और वहाँ सभी हकीकत बताती है, पर ऑफिसर कुछ भी मदद नहीं करने के बारे में बोलता है। तभी वह दोनों रेस्टोरेंट में आ जाती है जहाँ उन्हें जून भी मिलता है। अब नामिदा उसे सब हकीकत बता देती है। वह उसे कहता है कि तुम्हारा फोन किसी ने हैक किया है और उसने स्पाई ऐप लगाया है जिससे वह तुम्हारे फोन को कंट्रोल कर रहा है, और यह भी बताता है कि वह कोई करीबी है जो तुम्हारे साथ रहता है, क्योंकि तुम्हारी पासवर्ड वही जानता है जो तुम्हारे करीबी हो या तुम्हारे साथ रहता हो। अब आमिदा को किम पर शक होने लगता है। वह उसे बोलती है, तब किम भी उस पर भड़क जाती है कि तुम जून की वजह से उस पर शक कर रही हो और वहाँ से निकल जाती है। दूसरे सीन में पता चलता है कि जंगल में 7 लड़कियों की लाशें मिली है जिन्हें एक ही व्यक्ति ने मारा था और पुलिस उसी की तफ्तीश कर रही थी। अब जिनाम भी वहाँ मौजूद था और उसे पता था कि इस सब के पीछे जून ही है और जिनाम को अब किसी भी हाल में जून को रोकना था, इसलिए वह अपने साथी के साथ जून का मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर ढूंढ लेता है। पर जून वहाँ का सामान ले जा चुका था, लेकिन वहाँ जिनाम को एक कस्टमर लिस्ट मिलती है जिसमें 8 कस्टमरों के नाम लिखे थे। उनमें से 7 वही थी जिनकी लाशें मिली थी और एक लड़की के बारे में जिनाम ने जून के मकान में देखा था कि वह नामिदा थी। अब जिनाम नामिदा से मिलता है जो जिनाम को सब कुछ बता देती है। अब जिनाम को सब कुछ समझ आ रहा था। तभी नामिदा जून के कंपनी में फोन कर उसकी जानकारी लेना चाहती है, पर वहाँ उस नाम का कोई भी वर्कर नहीं था। उसे भी पता चलता है कि जून कुछ गलत कर रहा है। अब उसे भी जून को सबक सिखाना था और जिनाम को भी जून को पकड़ना था। वह एक प्लान करते हैं जिसके तहत नामिदा जून को घर बुलाती है और किम और जिनाम छिपे रहते हैं ताकि वह जून को पकड़ सके। और जून समझ गया था उसमें उनकी चाल है। वह वहाँ दूसरे शख्स को भेज देता है और वह वहाँ आता ही नहीं। दूसरी ओर पुलिस वालों को पता चल जाता है कि सभी खूनों के पीछे जिनाम के बेटे यानी जून का ही हाथ है। अब जिनाम को उस केस से दूर रहने को बोला जाता है। तभी जिनाम और साथी नामिदा को सेफ्टी के लिए पापा के घर छोड़ देते हैं, जहाँ नामिदा अपना फोन तोड़ देती है और सिम निकाल अपने पुराने फोन में डाल देती है ताकि जून उससे कांटेक्ट न कर सके। वो पापा के घर पुरानी फोटो देख रही होती है। तभी पुराना फोन भी बजने लगता है जिस पर जून ने फोन किया था और नामिदा उससे बोलने लगती है। तभी फोन कट जाता है। नामिदा दोबारा फोन लगाती है पर फोन की आवाज उसी घर में आ रही होती है। नामिदा डर जाती है और छत पर आकर देखने लगती है। तभी उसे जून पकड़ लेता है और उससे आवाज करने पर उसके पापा को मार देने की धमकी देता है। तभी वह शांत हो जाती है। अब जून उसे पापा के पास ले जाता है जहाँ उसे बांधे रखा था। जून उसे कहता है खुद को टेप से बांध लो वरना मैं तुम्हारे पापा को मार दूंगा। वह खुद को बांध लेती है। अब जून दोनों को टब में डाल पानी से टब भर देता है जिसमें वह दोनों डूबने लगते हैं। तभी वहाँ जिनाम आ जाता है और वह जून पर हमला कर देता है और उसे जख्मी कर देता है। जिनाम का साथी देखता है कि नामिदा पानी में मर रही होती है। वह उसे बाहर निकाल बचा लेता है और पापा को भी बचाने की कोशिश करने लगता है। अब जिनाम जून को मार उसे सच पता करता है। उसे पता चलता है कि सभी मौतों के पीछे वही है, पर वह जून नहीं है। जून दरअसल 7 साल पहले ही मर चुका था। उसी सीरियल किलर ने उसे मार डाला था। जिनाम को एक खत मिलता है जिस पर उस किलर के पहले हत्या के बारे में लिखा हुआ था, जिस पर पहला नंबर जून का ही था, जिससे मार उस किलर ने उन हत्याओं को अंजाम दिया था। और
जून की आइडेंटिटी पर वह अब जी रहा था। जून की माँ से भी वह जून बनकर बातें करता था। यह सुन जिनाम को काफी गुस्सा आ जाता है और वह उस किलर को गोली मार रहा होता है। तभी नामिदा उस किलर को मार देती है। तभी जिनाम उसके हाथ से बंदूक छीन लेता है और उधर पापा को भी होश आ जाता है। वह देख नामिदा खुश हो जाती है। पुलिस वाले सभी मर्डर के सामान लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और नामिदा अपने पापा और दोस्त टीम के साथ अपने रेस्टोरेंट में हंसी मजाक करते दिखाई जाते हैं। और तभी कोई नामिदा पर नजर रख रहा होता है जो नामिदा देख लेती है और यही मूवी के दूसरे पार्ट की गुंजाइश दे मूवी खत्म हो जाती है। तो आप अब तक मेरे साथ जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मूवी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मैं अब आप सबसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे किसी और मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।